खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला अफगानिस्तान जंगो तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट जारी की गई है। 2002 ता 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। तामीर नौ के लिए मुख्तस रकम में से 137.3 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं। अफगानिस्तान पर तामीर नौ अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज़्यादा रहे। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस 90 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार ख़त्म न कर सकी। अमरीकी इनकलाब होते ही अफगान फोर्सेस तेज़ी से बिखर गईं। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हज़ारों घोष मुलाजमीन मौजूद रहे। इंसदाद मिनिस्ट्रेट प्रोग्राम पर 7.3 अरब डॉलर खर्च हुए, उसके बावजूद गैर मौसर रहा। स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स पर 4.7 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी नताइज मायूस कुन रहे हैं। अफगानिस्तान जंग में 2450 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक, 20,700 ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल शाही से। रिपोर्ट जारी की गई, फैसल बताएगा क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं। देखिए, खसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला अफगानिस्तान और की जंग और तमीर नौ बारे की हतमी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। अमरीका तालिबान दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का सबब बना। रिपोर्ट में ये कहा गया और साथ ये भी कहा गया कि 2002 से 2021 अमरीका ने अफगानिस्तान की जो तामीर नौ के लिए 144.7 अरब डॉलर जो है मुख्तस किए थे। तामीर नौ के लिए मुख्तस जो रकम में से 137.3 अरब डॉलर जो है खर्च किए गए और इसी तरह अफगानिस्तान पर तामीर नौ मुअव्विन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, खुसूसी अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साल अफगानिस्तान जंग और तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट जारी की गई है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं टेक्निकल वजूहात की बिना पर उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। हुज़ैफा से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। फैसल साही हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसल, कंटिन्यू कीजिएगा। अफगानिस्तान में जो जंगी कार्रवाई में अमरीका ने इजाफी 763 अरब जो है वो डॉलर खर्च किए। तो इसी तरह अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 90 अरब डॉलर जो है खर्च होने के बाद भी गैर मुल्की अफवाज पर इन्हिसार जो है ख़त्म ना जो है वो कर सकी थी। और अमरीका जो इखला होते ही अफगान जो फोर्सेज है तेज़ी से वो बिखर गई थी और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी अदारों में हज़ारों जो गोश्त मुलाजमीन थे वो भी मौजूद थे। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है कि अफगान जो फोर्सेज के लिए मुख्तलिफ जो ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा और अफगानिस्तान फोर्सेज के लिए 1,47,000 गाड़ियाँ और हज़ारों जो अस्करी आलात हैं वो भी खरीदे गए। अफगानिस्तान फोर्सेज को 4,27,300 हथियार और 162 जो तैयारे हैं वो फ्राहम किए गए। और इसी तरह जो इनखला के बाद 7.1 अरब डॉलर जो मालियत का असली साजो सामान था वो भी अफगानिस्तान में छोड़ा गया। और वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फैसल साथ ही रहिएगा, राब्ता बहाल हुआ है हमारा। हुज़ैफा रहमान मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आज़म। सर, कंटिन्यू कीजिएगा। आपसे इस अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की 20 साला अफगानिस्तान जंग की तामीर नौ बारे हतमी रिपोर्ट की जो जारी की गई है उसके हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे थे। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये रिपोर्ट जो है इसके दो हिस्से हैं। एक तो फेयरवेल काबुल से पहले जो है जो कुछ अमेरिकन फोर्सेज अमरीकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए किया और दूसरा पिछले 4 सालों का। मैं पहले पिछले 4 सालों का अहाता करना चाहूँगा क्योंकि ये बेसिकली एक रिपोर्ट नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि एक फोरेंसिक ऑडिट है जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है और उसके अदाद शुमार जो है वो सामने आए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगान तालिबान पिछले 4 साल से पूरी दुनिया में यही रोना रो रहे हैं कि उनके पास ना खाने के पैसे हैं, ना पीने के पैसे हैं और ना कोई वसाइल हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट से उनकी इन दावों की और इस बयानिए की बिल्कुल नफी हुई है। और वाज़ेह जो है इस रिपोर्ट में लिखा गया है, अगर आप देखें कि पिछले 4 सालों में 3.83 बिलियन डॉलर उन्हें दिया गया और इसके अलावा जो है पिछली जो शमाई गुजरी है उसमें 120 मिलियन डॉलर दिया गया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ेली इदारे हैं उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे थे उसमें तकरीबन 8 बिलियन डॉलर के करीब दिया गया। इसके अलावा अगर आप बात करें 1.5 बिलियन डॉलर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो इदारा बनाया था रिवैम्पिंग के लिए उसको दिया गया। तो एक तो ये बात साबित हो गई कि अफगान तालिबान को अरबा डॉलर दिए गए लेकिन उन्होंने ना वो सही तरीके से खर्च किए बल्कि वो पैसा करप्शन की नज़र हुआ। जिस तरीके से अगर इस रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा है, जिस तरीके से अशरफ गनी या हामिद करजई ने जो है अरबों रुपए अरबों डॉलर बल्कि यानी 90 बिलियन डॉलर डिफेंस के लिए दिया गया था और आपने देखा कि चंद घंटों में जो है अफगान फोर्सेज जो है वो कोलैप्स कर गई।
इसी जी। तरीके से मौजूदा तालिबान भी, इनको भी 7.1 अरब डॉलर, अगर आप देखें फिगर मौजूद है इसमें, उसका असला छोड़कर गई है अमेरिकन फोर्सेस। 7.1 अरब डॉलर का असला आपने कहाँ किया? वो असला आपने टीटीपी के दहशतगर्दों को बेचा, और वो टीटीपी के दहशतगर्द उसको पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना जो सरगर्मी है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब कोई जो है टीटीपी का दहशतगर्द पकड़ा जाता है, उसे जदीद अमेरिकी गन बरामद होती है, तो इसका मतलब ये है कि वही असला है जो कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ छोड़कर गई थी कि आप अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपने वही शरंगेजी, दहशतगर्दी, शिदत पसंदी नहीं छोड़ी, बल्कि वो असला जो है आप टीटीपी के मुनज़्ज़म दहशतगर्दों को दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट से पाकिस्तान के बयानी की बड़ी तकवीत मिली है, जो पाकिस्तान ने जो है वो टर्की में बैठकर मुज़ाकरात किए, जिसके अंदर ज़ाहिर है जो है वो कतर से भी हमारे मुसलमान भी मौजूद थे और टर्की की भी क़यादत मौजूद थी, और हमने कहा कि बेसिकली अफगान तालिबान जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को फाइनेंशियली भी फंडेड कर रहे हैं, और इवन के इन्हें अमेरिकन फोर्सेज वाला असला भी दे रहे हैं। वो कहते थे नहीं, कोई बात ही नहीं। आज की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक हो गई है कि वाकई अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा मुनज़्ज़म सपोर्ट की जा रही है टीटीपी के दहशतगर्दों को, और ये जितना भी अरबा डॉलर दुनिया में दे रही है वो बेसिकली पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के दरअंदाजी और उसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और अच्छा हुज़ैफा, आप इस मामले में अमेरिका का एक सबसे पहले तो वाइटल रोल समझते क्या है कि क्या किया है, कि क्या तालिबान की वापसी जो है अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस फेलियर नजर आती है? देखिए, इसका तो खुद एतराफ़ किया गया इस रिपोर्ट में कि जब अगर मुज़ाकरात जो है वो दोहा में शुरू किए गए थे कतर में, तो उस मुज़ाकरात का हिस्सा बाकायदा बनाना चाहिए था उस वक्त की अफगान रजीम को। हामिद करज़ई थे या अफगानी आए उसके बाद, लेकिन नहीं बनाया गया। और इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें इसमें ज़ाहिर डाली गई हैं, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेज और अमेरिका की उस एस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों पर अफगानिस्तान में तवक्कल किया, उन्होंने वो सारा पैसा जो है करप्शन की नज़र किया, इवन की ईंधन चोरी करते रहे। इस रिपोर्ट में मौजूद है 120 के करीब त्यारे फ्लीट में ऐड किए गए, 137 आपने जिस तरह बताया कि बिलियन डॉलर जो है वो उनकी जो है तामीर नौ और बाकी चीज़ों पे खर्च किया गया, 90 बिलियन डॉलर खाली डिफेंस को दिया गया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भी कुछ समझने में गलती हुई, और जो अफगान हुकूमतों को पैसा दिया जाता रहा वो करप्शन की नजर होता रहा। और इवन के जब तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे थे तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि शायद तालिबान बेहतर हो गए हैं, दे आर ऑनेस्ट पीपल, और अपने माजी से इन्हें सबक सीखा है, अगर हम इन्हें अच्छे हाल में एक अफगानिस्तान देकर जाएंगे जिसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हम बस एक मिसाल है, मैं वो देना नहीं चाहता, वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी वाली बात है तालिबान के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आपने इतना सफर करने के बाद आपको हुकूमत मिली, आप अपने मुल्क में डेवलपमेंट के लिए उन वसाइल को खर्च करें, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, लेकिन आपने वही रविश अपनाए रखी। टीटीपी के दहशतगर्दों को आपने जो ड्यूरेंट लाइन के पास जो है पनाह दे दी, उन्हें जदीद असला जो है जो अफगान फोर्सेस को देकर गई थी अमेरिकन फोर्सेस, वो देना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से एक मरतबा फिर दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान जो बयानिया बना रहा था, पाकिस्तान का जो मौकफ था इस सारी सूरत हाल पे, उसकी आज जो फोरेंसिक रिपोर्ट है मैं समझता हूँ इसने तस्दीक की है।